राजस्थान का एक जिला है जहाँ की घटना है जिसमें एक बड़ा जजमेंट आ गया है हाई कोर्ट का। और उस जजमेंट के आने के बाद में जो जातिवादी गुंडे हैं और जो समाज के रसूखदार लोग हैं, जो बड़े बड़े खाप वाले नंबरदार हैं, उनकी जो है अब रातों की नींदें हरामे हो गई हैं। इस जजमेंट के आने के बाद में उनको डर लगने लगा है कि हम जो है गरीबों को सताएंगे या उनकी बहन बेटियों को घोड़ी से उतारेंगे, उनके बेटों को घोड़े से उतारेंगे, उसका जो अंजाम इस तरह से भुगतना होगा। जी हाँ, तो हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, अब हम उस घटना का जिक्र कर देते हैं जो काफ़ी बड़ी भी है, लेकिन हम उसको ज़्यादा देर में ख़त्म नहीं करेंगे, उसको जल्दी ही समाप्त कर देंगे। तो हम घटना का जिक्र करने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ओमदेव और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया नेशनल लीडर। हम जिस घटना का जिक्र करने जा रहे हैं, यह घटना जब देश के लोग सुनेंगे, देखेंगे तो पूरे देश के लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, क्योंकि मामला ही ऐसा है। यह जो मामला है, यह उस राज्य का मामला है जहां पर बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं, और वह है राजस्थान। मामला है, ये थाना पड़ता है एक अनादरा थाना, राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पर एक 2019 की घटना है, 23 नवंबर की। यहाँ के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है पन्नाराम है। इस युवक का नाम, इनके पिता का नाम है दीपाराम। इनकी शादी हुई थी 23 नवंबर 2019 को। उन्होंने जो शादी करी तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी बतौर रिवाज, रीति रिवाज और समाज के अनुसार। उन्होंने क्या काम किया, जो ये हैं दीपाराम, इन्होंने अपने बेटे की शादी में तय कार्यक्रम के अनुसार न केवल घोड़ी पर जो है घुड़चढ़ी करी, बिंदोरी निकाली और बैंड बाजा भी बजवाया। तो यह गांव के जो सरपंच, जो नंबरदार खाप वाले मुछेंद्र नाथ, उनको ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने इस घटना को लेकर गांव में एक पंचायत कर डाली। और पंचायत में कहा कि जो ये दीपाराम, आपने बेटे की शादी करी है, बहुत बढ़िया है, लेकिन आपने समाज में चली आ रही सदियों पुरानी जो परंपरा को तोड़ दिया है। आपने अपने बेटे की शादी में एक तो घुड़चढ़ी करी है, बैंड बाजा बजवाया है और बड़ा जो है नाच कूद करवाया है। यह हमारे जो समाज है और जो हमारा जो ऊंची जातियां हैं, उनके ये खिलाफ है। आप हमारे सामने घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते। ये तो सदियों से खैर होता आ रहा है देश में, ये कोई पहली घटना नहीं है, लेकिन इस घटना ने एक नज़ीर पेश करी है पूरे राजस्थान में। तो हम इस घटना को जो है बहुत ही आपको आराम से और धीरे धीरे बताएंगे। तो गांव के लोगों ने पंचायत करी। दीपाराम ने कहा कि भाई हमने शादी करी है, कोई गलत काम तो क्या नहीं है। दुनिया जो है नाचती है, कूदती है, बेटे की शादी में खुशियां मनाती है, तो हमने भी वही काम कर दिया है, हमने कोई नया काम तो क्या नहीं है। लेकिन ये समाज के जो पंच, उन्होंने गाँव में पंचायत कर डाली और कहा कि आप जो है ये जो आपने जो घुड़चढ़ी करी है और बैंड बाजा बजवाया है गांव में, यह इसको समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसके लिए जब पंचायत बुलाई गई तो पंचायत में बड़े बड़े खाप वालों ने, ऊंची जाति के लोगों ने, कथित ऊंची जाति के लोगों ने, जाति कोई ऊंची बड़ी नहीं होती है, बड़े छोटे होते हैं तो लोगों के कर्म। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आप ऊंचे बनोगे, बुरे कर्म करोगे तो आपको बुरा कहा जाएगा। उसके बाद में गांव में पंचायत हुई। पंचायत में जो फरमान सुना गया उसमें कहा गया कि आप जो है 1 लाख रुपये दीजिए, ये आप पर आर्थिक दंड है। तो जो दीपाराम हैं, लड़के के जो पिता हैं, उन्होंने कहा कि मैं आपको 1 लाख रुपया क्यों दूं। उन्होंने कहा 1 लाख रुपये दीजिए, वरना आपको दंड सुनाया जाएगा, आपका गांव और समाज से बहिष्कार किया जाएगा। कोई बात नहीं है, उसने कहा चलो देखते हैं। पंचायत उठ गई और कहा इसमें कुछ ना कुछ सोचा जाएगा। कुछ दिनों के बाद फिर से पंचायत बुलाई जाती है, मतलब करीब 2-1 महीने के बाद, अप्रैल मई में
2022 की बात है। तो उन्होंने कहा भाई आपने 1 लाख रुपए नहीं दिए, जो समाज में जो तय किया गया था, पंचायत में जो तय किया गया था, और आपने उसका जो 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 बात कही गई थी वो आपने मानी नहीं है। अब आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे और 13 गांवों की भोजन खिलाना पड़ेगा। ये आपको जो है एक सजा के तौर पर ये फरमान सुनाया जाता है। जब दीपाराम को यह है लगा कि 10 लाख रुपए देने हैं और 13 गांवों को खाना खिलाना है, भोजन खिलाना है, ये तो बहुत हम पे आर्थिक बोझ पड़ जाएगा। हम इतना अभी शादी किए हैं 1-2 साल पहले ही, और इतना सारा जो ये हम पे आर्थिक बोझ डाला जा रहा है इन पंचों के द्वारा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो पंच हैं ये कथित ऊंची जातियों के पंच बताए गए हैं। मैं इनका नाम भी आपको बताऊंगा। और ये सभी इन्होंने कहा कि पंचायत में 10 लाख रुपए दीजिए और जो 13 गांवों को खाना खिलवाइए, भोजन खिलवाइए। तो यह कहकर जो है उन्होंने फैसला सुना दिया। जब ये पंचायत चल रही थी तो जो दीपाराम के बेटे हैं पन्नाराम, उन्होंने उस पंचायत की वीडियो बनानी शुरू कर दी अपने मोबाइल से। तो यह बात पंचों को ना गवारा गुजरी। उन्होंने कहा कि ये पंचायत चल रही है और एक तो आपने गलती करी है, आपने बिंदोरी निकाली है, आपने बैंड बाजा बजवाया अपनी शादी में, और जो है नाच कूद करवाया और समाज की जो सदियों पुरानी परंपरा तोड़ दी। एक तो आपने ये अपराध किया पूरे समाज के सामने, गांव के सामने, आसपास के गांवों में किसी ने ऐसा अभी तक क्या नहीं है, और फिर आप जो है वीडियो बना रहे हैं पूरे गांव के पंचों की। तो वो जो है वो पंचायत वहीं पर कहने सुनने के बाद में स्थगित कर दी गई और वहां पर उनको धमकी दे दी गई कि आप जो है अब ये गांव, अगर आप ये बात नहीं मानते हैं, 10 लाख रुपए नहीं देते हैं और 13 गांवों को खाना नहीं खिलाते हैं, भोजन नहीं कराते हैं, तो आपको ये गांव छोड़ना पड़ेगा। आप ये गांव छोड़कर चले जाइए। जब ये पंचायत ने फरमान सुनाया तो जो दीपाराम है वो अपने परिवार समेत उस गांव को छोड़कर एक दूसरे स्थान पर चले गए, जिला मुख्यालय के पास पर। काफी दिन गुजर गया, लेकिन उन्होंने इसी बीच पुलिस में शिकायत दे दी थी। उन्होंने कहा था कि हमने शादी करी अपने बेटे की, जो पन्नाराम की, तो हमने सिर्फ एक गलती कर दी कि बेटे की शादी में एक तो घोड़ी पर बारात निकलवाई थी और बिंदोरी निकलवाई थी, घोड़ी पर बैंड बाजा बजवाया था और सब कुछ नाच कूद कराया था। तो यह बात कथित ऊंची जाति के लोगों को नागवार गुजरी और उन्होंने पंचायत करके हम पर जुर्माना लगा दिया, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि हमें 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे अर्थ दंड के तौर पर और करीब 13 गांवों को खाना खिलवाना पड़ेगा। जब हमने ऐसा नहीं किया तो हमको गांव छोड़ना पड़ा। इसके बाद पुलिस ने जब ये पूरी घटना सुनी दीपाराम की तो वो काफी भौचक के रह गए। उन्होंने कहा यह तो ठीक नहीं है। उन्होंने खैर FIR तो कर ली। पंच जो है अपने मजे से रहते आ रहे थे। इसी बीच जो दीपाराम है वह मामले को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट पहुंच गया कि राजस्थान हाई कोर्ट में बताया गया कि हमने अपने बेटे की शादी करी थी 2019 में और हमने अपने बेटे की शादी में सिर्फ यह गलती कर डाली थी कि बेटे की शादी में घुड़चढ़ी करवाई, बैंड बाजा बजवाया था और बिंदोरी निकलवाई थी। इस बात को लेकर गांव के दबंग किस्म के कथित अपर कास्ट के लोगों को यह बात गलत लगी और उन्होंने जो है हम पर मतलब जो दीपाराम है उन पर जुर्माना लगा। पहले 1 लाख रुपए का कि तुम 1 लाख रुपए दो तो गांव में रह सकते हो। जो 1 लाख रुपया नहीं दिए तो फिर उन्होंने उस जुर्माने को अर्थदंड को बढ़ाकर और 10 लाख रुपए और 13 गांवों को खाना खिलाने का फरमान सुना दिया था। जज साहब के सामने जब ये बातें सामने आई तो उनको ये बहुत ही अटपटा लगा। उनको कहा ये कैसा है, ये कैसा राजस्थान इन्होंने बना दिया है। यहाँ तो जातियां, जातिवाद, ना घुड़चढ़ी है, ना बिंदोरी निकलने देते हैं,
ना बैंड बजने देते हैं। यह उनको जज साहब को सुनकर यह काफ़ी धक्का लगा और उन्होंने जो है जिले के संबंधित आईजी और कमिश्नर को जो है बुलाया। इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर के अब 22 जनवरी को जो राजस्थान हाई कोर्ट के जज साहब हैं फरजंद अली, उन्होंने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आदेश दिए हैं कि जो आरोपी बनाए हैं इसमें करीब 5-6 आरोपी हैं। मैं इन आरोपियों के नाम आपको जरूर बताऊंगा। ये जो आरोपी हैं ये वो आरोपी हैं, इनको जो जातिवाद और इनके जातंकी जो इनके दिमाग में, उनके दिल में जो ठोका जाता है जातियों को लेकर, गरीबों को लेकर, इनका नाम बताना बहुत जरूरी है। इनके नाम हैं, जो इनके नाम भी बहुत, सबके पीछे राम लिखा हुआ है। ये इनके पीछे राम है, लेकिन इनके काम जो है रावण जैसे हैं। इनके नाम हैं, एक का नाम है पोसाराम, पगाराम, बाबाराम, सबाराम और नेमाराम, राजाराम और चमनाराम, राजाराम। यह सभी जो है उस गांव के दबंग किस्म के, और दबंग का मुछंदर कहते हैं ना कि ये मूछ वाले आदमी हैं। ये बहुत सामाजिक तौर पर इनकी तूती बोलती होगी उस गांव में। हर गांव में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो गरीब गुरबा लोगों को या तो प्रताड़ित करते हैं या फिर उनका जाति के और धर्म के नाम पर शारीरिक मानसिक शोषण करते हैं, उनको आर्थिक दंड देते हैं। दुनिया जो है मंगल पर पहुंच गई है। आज 6G, 5G, 7G, बुलेट ट्रेन, और मोदी जी कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनाएंगे इस देश को। लेकिन यहाँ विश्व गुरु क्या, यहाँ तो एक गांव नहीं बन पा रहा है। तो ये जो अपराधियों के मैंने नाम बताए हैं, ये सभी अपराधी जो है अब रडार पर आ चुके हैं राजस्थान हाई कोर्ट के। और जो जज साहब हैं फरजंद अली साहब, उन्होंने इस मामले को बहुत ही तरीके से सुना और उन्होंने कहा ये तो बहुत गंभीर अपराध किया गया है दीप आराम के साथ में। शादी करना कोई गुनाह तो है नहीं, घोड़ी पर चढ़ना कोई गुनाह तो है नहीं, घोड़ी से आपका क्या नाता है? शादी करना कोई पाप है क्या? आप क्या घोड़ी पर नहीं चढ़ते हैं? आप भी हाथियों पर बारात में ले जाते हैं। सब घोड़ी किसी की माँ बहन तो लगती नहीं है। क्या दिक्कत है घोड़ी पर चढ़ने से? घोड़ी से कोई तुम्हारा नाता नहीं है, कुछ नहीं है, वो जानवर है। ये तो परंपरा चली आ रही है, कोई घोड़ी पर बैठ के जाता है, कोई बग्गी पर बैठ के जाता है। जैसी जिसकी हिम्मत है वो वैसा ही पैसा शादी में खर्च करता है। लेकिन इस पूरे मामले में जो एक नज़ीर पेश की गई है राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा, जो जज साहब हैं फरजंद अली साहब, उन्होंने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए संबंधित जिले के आईजी और कमिश्नर को सख्त निर्देश और आदेश जारी कर दिए हैं। आरोपी मैंने आपको गिनाए हैं, इनके नाम भी, इनके पीछे राम जुड़ा हुआ है, लेकिन इनके काम रावण जैसे हैं। इन सभी को अरेस्ट किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, इन पे रासुका लगाया जाए और इनको जो सरकार से, राजस्थान सरकार जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं, जो योजनाओं का जो लाभ ले रहे हैं सरकार से, वो सारी जो योजनाएं वो सारी बंद कर दी जाएं। इनको जो है इनको कड़ी कार्रवाई के तहत इनको सजा सुनाई जानी अब बाकी रह गई है। इनको अरेस्ट तो खैर कर लिया गया है, लेकिन हम जो है राजस्थान सरकार से और पूरे देश की सरकारों से यही कहना चाहते हैं कि गरीब की भी, बेशक गरीब होता है लेकिन उसका भी मान सम्मान होता है, उसके अंदर भी आत्मा होती है। और लोग कहते हैं कि सभी को एक सम्मान पूर्वक जीवन जीने का हक और अधिकार है। इसलिए अब राजस्थान सरकार के इस जजमेंट को सुनकर, जब मैंने आज जजमेंट पढ़ा है ये अखबार में, तो मैंने इसको बड़े ध्यान से पढ़ा और मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा और लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि आप गरीब लोगों को मत सताइए। ऐसे मामले तो हर प्रदेश में, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे राजस्थान हो, राजस्थान खैर पहले नंबर पर है ऐसे मामलों में। गुजरात कहते हैं कि वहाँ पे जो मोदी जी का गुजरात है उसको कहते हैं कि वो विकास मॉडल, वो खाक विकास मॉडल है।
वहां एक दलित व्यक्ति बाल नहीं कटा सकता नाई की दुकान पर जाकर, वो चोरी छिपे जाता है, ऐसा बताया गया है। वो शहर में जाता है, वहां बाल कटवा करके चुप अपने घर को चला आता है। यह है, वहां पर भी घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है दूल्हे को, पैदल जाते हैं कई जगह दूल्हे। या बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी बिटिया की बिंदोरी नहीं निकलने दी। रोजाना हर घंटे हर मिनट दलितों पर अत्याचार की बाढ़ आ गई है। हम ये सोचते हैं कि आखिर ये जो अत्याचार हो रहा है देश में और देश के दलितों पर, जो हाथी जैसा समाज है, आखिर इन पर अत्याचार ये क्यों होता है? क्या इस देश के निवासी नहीं है? लोग कहते हैं कि देश नहीं, देश की सीमा पर लोग मारे जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं देश की सीमा पर इतने हमारे देश के सिपाही नहीं मारे जाते, उससे ज्यादा लोग, दलित SC ST लोग देश के सीमा के भीतर जातिवादी गुंडों के द्वारा मारे जाते हैं। सरकार को चाहिए कि ये जो SC ST कानून है, ये जो एट्रोसिटी एक्ट है, इसको और जो सख्त बनाया जाए। लेकिन मैंने अखबार में आज पढ़ा है कि उस जो है कानून को और हल्का किया जा रहा है। लोगों को याद नहीं है 2 अप्रैल 2018, उनको पता नहीं है कि देश में आग लग गई थी इस कानून को लेकर। ये जो कानून और एक कवच है SC ST के लिए, और इसको हल्का करने की कोशिश की जा रही है। आप इसको हल्का करोगे तो ये जो समाज है, हाथी जैसा समाज, फिर से खड़ा हो जाएगा और जाग जाएगा और फिर से आपको याद दिला देगा कि इस कानून से छेड़खानी करोगे या इसको हल्का करोगे। और जो कोलोजियम के जरिए जज बन गए हैं, जो ऊट पटांग जो है जजमेंट देते रहते हैं, जो एक जजमेंट मैंने पढ़ा है अखबार में, उसमें यह कहा है कि यदि किसी को कोई भाषा के तौर पर, बोलचाल के तौर पर अगर कोई अभद्र भाषा का प्रयोग कर देता है कहीं पब्लिक पैलेस पर भी, तो उस मैटर में SC ST एक्ट नहीं लगाया जाएगा। तो ये हल्का कौन कर रहा है? इसको हल्का किया जा रहा है। ये जो हमारे कोर्ट है ना, ये हमारे जो देश में कोर्ट बने हुए हैं, जहां पर मनुवादी लोग बैठे हुए हैं, वो इस एक्ट को कमजोर कर रहे हैं और जो गरीब गुरबा समाज है उसको इसी वजह से शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। तो हम राजस्थान हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं, फरजंद अली साहब, हम उनको फिर से तहे दिल से तो धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो देश में अन्य जज हैं वो भी ऐसे जजमेंट दें। और जो जातिवादी गुंडे हैं, जो मुछंदर नाथ हैं, जो खाफ हैं, दुनिया भर में खाफ बनी हुई हैं, स्पेशली उत्तर भारत में खाफ हैं। खैर पूरे देश में जो ऐसे लोग सब जगह मिल जाएंगे, जातिवादी गुंडे। खैर इनका अंत होना जरूर एक दिन, और जो है एक दिन जो है माफी मांगेंगे। तो मैं सभी देशवासियों से अब जो है विदा लेता हूं। सभी को जय भीम, नमस्ते।